जय माँ भगवती। आप सभी को और आने वाली दिवाली की बहुत बहुत बधाई। तो कल दिवाली है, तो चलिए अब आप लोगों को हम बताते हैं कि दिवाली का पूजन कैसे किया जाता है, कौन कौन से सामग्री लगते हैं। तो इस बार कोई भी वीडियो अच्छा से गया नहीं, तो सोचे कि चलो थोड़ा सा हम शूट कर देते हैं। अभी सर्वप्रथम जो है सो हम आपको हल्दी दिखाएंगे। ये देखिए हल्दी, हल्दी जो है सो पिसा हुआ पाउडर भी लगता है। गेट पे लगाए जाते हैं हल्दी घोल के, और उस पर कुमकुम लगाए जाते हैं, उसमें कारे में और पूजा में भी चढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम ये खारा हल्दी है। ये देखिए हल्दी का ये गांठ है। उसके बाद धनिया है, ये देखिए ये धनिया है, ये जटामसी है, ये कमलगट्टा है। ये सब पूजा में यूज में आते हैं। ये सुपारी है, इतने सारे सुपारी लग जाएंगे क्योंकि षोडश मातृका, उसके बाद जो है सो नवग्रह देवता सब पे रखे जाएंगे, वो हम आपको बताएंगे। ये धान के 16 बालिया है। ये देखिए ये 16 बालिया भगवती को चढ़ता है, क्योंकि भगवती को अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है। इसको साइड रखते हैं। उसके बाद क्या है, ये गुलाल है, रेड गुलाल है ये। उसके बाद ये लाल चंदन है। इतना चंदन पूरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बहुत जगह पे स्वास्तिक ये सब बनाना होता है। केसर है, ये एक्स्ट्रा सिंदूर इसमें रखा हुआ है। इसमें ये हमारे साइड का जो पिंक वाले होते हैं सिंदूर, वही है। ये सिंधोरा है, सिंधोरा ज़रूर रखें भगवती के सामने। अभी इसमें रखना क्या बाकी है, तो नथिया। दिवाली के दिन नथिया का विशेष पूजन होता है। अगर आप लोग के घर में जो भी नथिया है, उसको आप गंगाजल से धो करके उसका पूजन किया जाता है। उसके बाद ये देखिए ये है कमलगट्टा। ये लक्ष्मी के पूजा में कमलगट्टा भी लगते हैं। ये एक कौड़ी इसमें आ गया है, इसमें डाल देते हैं अलग से। फिर उसके बाद ये कप वाले धूप हैं, ये सब पूजा में लगेंगे। ये पाँव रंगने का रंग है, ये मिरर है। उसके बाद ये लौंग इलायची इसमें थोड़ा सा और डालना पड़ेगा क्योंकि कल पूजा में और ख़त्म हो गया। ये परफ्यूम है, गुलाब जल है, ये चवर है। चवर इसमें से हटा के आरती के थाली में रख देंगे। और एक ये ये सिंधोरी और ये सिंधोरा है। तो ये हो गया। इधर में तुलसी का माला, ये उसके बाद क्या बोलते हैं, ये वैजंती माला, वो सब रखा हुआ है इसमें। और ये 3 जनेऊ है, तो 3 जनेऊ लग जाएंगे पूजा में। एक हमारे ये एक कलश को चढ़ेंगे, एक नवग्रह देवता को चढ़ेगा, और एक हमारे गणपति जी को चढ़ेगा। इतना हो गया पूजन का सामग्री, आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है सो इधर में दिखाते हैं। इधर में ये देखिए ये है मूढ़ी, ये मूढ़ी है। और ये धान का लावा है, हमारे यहाँ तो वही बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये तिल का तेल है, और ये रुई का बाती है जो कि जलाने के लिए कपूर है, ये सब है। इधर में अनाज है, तो 4 अनाज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी और अनाज इसमें रखना है, तो सब अनाज आ चुके हैं, अभी रखना भूल गए हैं पूजा पाठ के टाइम में। और ये जो भी इस बार का जो खरीदा हुआ है, ये 2 रिंग इस बार जो लिया गया वो है, सिक्का है इस बार का। और जो भी कौड़ी वौड़ी वो सब चढ़ते हैं, पैसे वैसे वो है। ये जितने साल से हम पूजा कर रहे हैं वो सब साल का कुबेर पोटली है। इस बार का ये है कुबेर पोटली, भर दिया गया। हमारे यहाँ पे धनतेरस को भरा जाता है, इस वजह से। अब इधर में दिखाते हैं, ये मिठाई है, ये धनतेरस के दिन लिया गया था। इसमें से बहुत सारा मिठाई लेके आए थे, तो और हम हटा दिए हैं। इतना सारा एक जगह ही रखना अच्छा नहीं लगता। ये हल्दी पाउडर है, ये देखिए इधर में रखा है, तो इसका ज़रूरत पड़ जाएगा कल। ये 2 नारियल है, कलश पे चढ़ेंगे, और एक भगवती को त्रिफल अर्पित किया जाता है श्रृंगार सामग्री के साथ। ये श्रृंगार सामग्री है, इसमें तो सभी को पता ही होता है कि क्या मतलब चढ़ता है। ये एक्स्ट्रा कुछ है जो धनतेरस के दिन खरीदे जाते हैं हम लोगों के यहाँ पे। ये देखिए ये सिंदूर है। उसके बाद ये पीले धोती हैं, तो पीले धोती जो है सो नवग्रह को चढ़ाएंगे, और लाल धोती जो है सो ये हम गणपति जी को चढ़ाएंगे। ये एक साड़ी जो है सो ये षोडश मातृका को चढ़ेगा, और ये लक्ष्मी जी को साड़ी चढ़ेगा। तो ये 2 साड़ी हो गए, बस इतना ही है। और पूजा में क्या, आम के पल्लव का ज़रूरी पड़ता है, पुष्प का ज़रूरी पड़ता है, तो वो सब आ गया। अब चलिए आपको बताते हैं पूजा का विधि। और जो भी आपने नवीन बर्तन खरीदे होंगे उन सभी का पूजन किया जाएगा। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं पूजा रूम में, फिर आपको बताएंगे कि पूजन कैसे किया जाता है। तो ये देखिए आ गए हम अब पूजन रूम में।
है पूजा रूम। सर्वप्रथम हम आते हैं बीच में, जहाँ पे गौरी गणेश का पूजन होगा। सर्वप्रथम गौरी गणेश का ही पूजन किया जाता है, इसी वजह से हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीच में, या आपके पास विग्रह हो तो विग्रह स्थापित करें, विग्रह ना है तो क्या करें, तो ये सुपारी ले लें। और सुपारी का इस तरीके से हमने कल धन्वंतरी जी को आवाहित किया था, ये देखिए। तो इस तरीके से आप, ये ना हो तो धन्वंतरी जी आप इस जैसे हम बनाए हैं वैसे बना सकते हैं। कटोरी ले लें, उसमें अनाज भर के दो सुपारी में गौरी गणेश को आवाहित कर दें। उसके बाद इनका जो है सो पूजन पंचोपचार से किया जाएगा। इनका पंचोपचार से पूजन करके जो जो आपके पास सामग्री है, जो भी कुछ चढ़ाना चाहते हैं, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, इनको भी अगर अर्पित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इनका। और उसके बाद भोग लगाएं इनको, और फिर हम बढ़ेंगे उसके बाद कलश देवता के तरफ, क्योंकि उसके बाद कलश का पूजन होता है। तो कलश के पूजन जो है सो ये उसी तरीके से करेंगे जैसे कलश का पूजन किया जाता है, हर पूजा में उसी तरीके से पूजन होगा। ये देखिए, ये इस तरीके से बीच में कलश स्थापित करेंगे, बिल्कुल भगवती के सामने सामने। ये देखिए, वहाँ पे आपको छवि दिख रहा होगा, पता नहीं ये कैमरा क्यों ब्लर आते रहता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसको, पता नहीं क्या हो गया। तो ये हो गया, ये कलश हो गया। अब कलश देवता का भी प्रॉपर पूजन करेंगे। कलश में आप अपने अनुसार देख ले कि आपको क्या डालना है। आपको गेहूं डालना है, चावल डालना है, आपको जो मन होगा वो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई धनिया मूंग भी डालते हैं, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए आपको क्या डालने हैं। कलश के ढक्कन में डालें। कलश में सर्वौषधि, पंचरत्न ये सब डाले जाते हैं। सोना चांदी का सिक्का अगर है तो डालें, नहीं तो नॉर्मल सिक्का भी आप डाल सकते हो। उसके बाद बारी आता है षोडश मातृका के पूजन का। तो उसके बाद अब आते हैं मातृका पूजन पे। ये देखिए, तो जो षोडश मातृका का पूजन है कब कब किया जाता है पहले वो हम आपको बता देते हैं। षोडश मातृका का पूजन बच्चे का जब विवाह होता है, मुंडन होता है, कुल देवी का वार्षिक पूजा होता है, कोई भी बड़े स्तर पे घर में पूजा पाठ शुभ आयोजन किया जाता है, उसमें मातृका पूजन करने का विधान है। हमारे यहाँ पे तो होता है, आप अपने यहाँ पे देख लीजिए कि आपके यहाँ पे होता है या नहीं। दिवाली पे कंपलसरी होता है साल में एक बार मातृका पूजन करना। षोडश मातृका क्या होती है, तो षोडश मातृका 15 उनकी सखियाँ होती है और एक आपकी कुल की देवी होती है, सभी मिला के षोडश मातृका हो गई। और गणपति, आपकी कुल की देवी के साथ गणपति भी बैठते हैं, तो गणपति को अगर उसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो 17 माने जाएंगे। तो षोडश मातृका और एक गणपति मिला के 17 होते हैं। इनका पूजन प्रॉपर होना चाहिए। इनको अगर आवाहित करते हैं तो छूटना नहीं चाहिए। इनको प्रॉपर षोडश मातृका का पूजन किया जाता है, क्योंकि आपके कुल की रक्षा यही भगवती करती हैं, यही 16 देवियाँ करती हैं। इसी में आपके कुल के सारे देवी देवता सभी आ जाते हैं इसमें। अब लास्ट में बारी आता है किनका, तो नवग्रह देवता का आता है। ये देखिए, तो नवग्रह का भी सेम उसी तरीके से। और वहाँ पे जो हमने षोडश मातृका दिखाया, वहाँ पे हो सके तो वहाँ पे घी का धारा दे दीजिएगा, लंबा लंबा घी गिरा दीजिएगा, वो शुभ माना जाता है घी गिराना। तो उसके बाद अब आता है बारी इनका नवग्रह देवता का। तो नवग्रह देवता का भी उसी तरीके से पूजन किया जाएगा जिस तरीके से उनका किया गया। अनाज भरेंगे कटोरी में और फिर सुपारी में आवाहित करेंगे सभी नवग्रह देवता का, और फिर उनका पूजन करेंगे। यहीं पे क्षेत्रपाल, वास्तुपीठ, उन जो भी देवी देवता हैं वो सबको यहीं पे आवाहित करके पूजन कर दिया जाता है। नवग्रह के पूजन करने से सभी देवी देवता का पूजन हो जाते हैं। अब ये हो गया, इतना सारा पूजन होने के बाद जो है सो इसी तरीके से जैसे ये मैंने धन्वंतरी जी का बनाया था ये सुपारी का, उसी तरीके से चाहे तो आप कुबेर को भी आवाहित कर सकते हैं, लक्ष्मी के अगल बगल में स्थापित करके उनके नाम से भी दीपक जला करके भोग लगा सकते हैं अगर आप पूजन करते हो। तो हम कभी नहीं किए हैं, तो इसी वजह से हम धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी जी का पूजन कर देते हैं, इस वजह से हम दिवाली के दिन नहीं करते हैं। उसके बाद बारी आता है किनका, तो उसके बाद बारी आता है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का 16 उपचार से पूजन होगा। इन सारे देवी देवता का पंचोपचार से होगा। और हमारी जो लक्ष्मी है वो अष्ट लक्ष्मी का स्वरूप
भी कहा गया है, और उसके बाद अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। और उसके बाद जो देवी हैं, जो उनका वैभवपूर्ण पूजा होता है, और वो खान पान की देवी है, तो उत्तम से उत्तम रत्न उनके पूजा में निकालें। जो भी आपके घर में कीमती से कीमती धातु हैं वो यूज करें पूजा में। पीतल, कांसा, तांबा, सोना, चांदी, जो भी बर्तन है सब निकालें पूजा में, और सब पूजा में अच्छे से सजाएं और पूजन करें लक्ष्मी का। लक्ष्मी को 16 सिंगार अर्पित करें। ये देखिए ऊपर में उनका पिक्चर लगाया हुआ है, ये देखिए। उनको सर्वप्रथम उनको आसन दिया जाता है। उसके बाद जो है सो उनका पंचोपचार से पहले पूजन करें, और उसके बाद षोडशोपचार से उनका पूजन करें भगवती का। और ये सारा पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, और समस्त घर में धूप दीप दिखाएं, और पूजा हो गया संपन्न। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आसन मोड़ के पूजा पर से उठ जाएं। तो इस तरीके से पूजन होता है। अब इन सारे पूजा से सर्वप्रथम ये इनका पूजन होगा, हनुमान जी का पूजन होगा सुबह सुबह। दिवाली के सुबह में हनुमान जी का पूजन किया जाता है। लगभग सभी लोगों को पता ही होगा कि दिवाली के सुबह में इनका हनुमान जी का पूजन होता है। इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पे स्थापित कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार कि किस तरीके से आपके यहाँ पे पूजन होता है, उसी तरीके से पूजन करें। पूजन में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने घर के अनुसार ही पूजन करें। तो ये सारा पूजन हो गया। अब जितना हम जानते थे, जितना मेरे को याद था, उतना मैंने बता ही दिया। इसी तरीके से पूजन होता है। लगभग सारे देवी देवता का एक तरीके से ही पूजन होता है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं रहता। तो चलिए आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण, और दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।